परीक्षा की घड़ी और उम्मीदें हैं बड़ी, यानी कि तिमाही नतीजे जिनका आगाज होने वाला है 13 तारीख से। और इन तिमाही नतीजों में किसके नतीजे बेहतर रहेंगे, किसके नतीजे कमज़ोर रहेंगे, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और हम क्योंकि इतने बड़े सब्जेक्ट या इतने सारी सब्जेक्ट्स को शामिल नहीं कर सकते, इसलिए हमने सिर्फ 6 सब्जेक्ट चुने हैं, जिसमें से ऑटो, IT, बैंक, मेटल, FMCG, कैपिटल गुड्स। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और 2 प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं गौरांग सर से, और साथ साथ नरेंद्र सोलंकी सर भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं इन सभी सेक्टर्स को लेकर। गौरांग सर, हमने बात की IT की, हमने बात की बैंक की, लेकिन एक और इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस है, वो है ऑटो। और ऑटो में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। 2 व्हीलर का अलग परफॉर्मेंस, पैसेंजर व्हीकल का अलग परफॉर्मेंस, कमर्शियल व्हीकल का अलग परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों का अलग परफॉर्मेंस। तो इसमें कैसे पिक एंड चूज करा जाए? तो पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने जब बैंकिंग की बात की तो कुछ नाम नहीं बताया, वो बता देता हूं जल्दी से। सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आधार है पसंदगी का। निजी क्षेत्र की बैंकों में हमें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक। NBFCs में बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, AU स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसी जो कंपनियां हैं, चोलामंडलम जैसी कंपनियां, ये सब पसंद आती है। रही बात अब ऑटो क्षेत्र की, तो एक दौर था, सुमित आपको याद होगा, मेरे ख्याल से साल भर समय हुआ है, जब सेमीकंडक्टर चिप यानी कि चिप्स और सप्लाई साइड लॉजिस्टिक को लेकर के काफी दिक्कतें थी। ये क्षेत्र पूरा धराशायी हो गया था, लेकिन परिस्थिति बहुत बेहतरीन तरीके से परिवर्तन हुई है और काफी हद तक ये जो दिक्कतें थी वो दूर हो गई है। दिल्ली में मेरे ख्याल से जनवरी में ऑटो एक्सपो हुआ था। वहां पर जिस तरीके से सभी कंपनियों ने नए लॉन्चेस को लेकर के घोषणाएं की, भविष्य में आने वाले नई टेक्नोलॉजी को लेकर के जो लॉन्चेस हो गए उसकी बातें करी, महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आए, अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, कहीं पर कम आए, कहीं पर अच्छे आए, कहीं पर उम्मीद के बराबर आए। तो ये परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने जो एक्सपोर्ट की बात की, तो मैं वहां पर ये भी कहना चाहूंगा कि कल मेरे ख्याल से JLR के ग्लोबल बिक्री के आंकड़े आए और वो बेहतरीन बढ़त के साथ आंकड़े आए हुए थे। तो परिस्थिति अगर अर्थव्यवस्था में विदेशों में सुधरती है तो जाहिर है ये जो कंपनियां निर्भर है उन सब देशों के ऊपर, उनकी भी बिक्री अच्छी आएगी। स्थानीय मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री जी ने बजट में कमर्शियल व्हीकल और स्क्रैपेज पॉलिसीज को लेकर के काफी घोषणाएं की है। बहुत बेहतरीन बात यह सुमित के प्राइसिंग पावर आ गया है। 1 अप्रैल से काफी सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, तो ये सब चीजें एक सकारात्मक सा अंदेशा देती हैं। अगर आप हमें पसंदगी पूछे तो पैसेंजर व्हीकल में मारुति, M&M और टाटा मोटर्स ये पसंद आते हैं। 2 व्हीलर में बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड और ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट्स में एस्कॉर्ट्स, और कुछ हद तक हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल में आयशर मोटर्स। मेरा ख्याल से आपको यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए, और परिस्थिति जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े भी सुधरेंगे और लागत खर्च भी धीरे धीरे कम होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेकर। तो लागत में कमी आएगी, पिकअप आएगा, और ये कुछ पिक्स जो कि गौरांग मान रहे हैं कि ये इस तिमाही में इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, ये कुछ हद तक फोकस एरिया रहने वाले हैं। नरेंद्र सर, जो सरप्राइज था पिछली तिमाही में या उससे पहले वाली तिमाही में, वो था कैपिटल गुड्स। पिछले साल का एक ऐसा आउट परफॉर्मर, इसको किसी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की परफॉर्मेंस आ जाएगी। चाहे आप लार्सन जैसे प्लेयर ले लें, सीमेंस, ABB जैसे बड़े नाम ले लें, थर्मैक्स जैसी कंपनियां ले लें, सब ने एक शानदार मूव आते हुए वहाँ पर देखने को मिला। तो इतना की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है नंबर्स में, क्या वो कैरी फॉरवर्ड करेगी? खास तौर से ऑर्डर इन्फ्लो इतने अच्छे आए, एग्जीक्यूशन बेटर है, यहाँ क्या करें? जी बिल्कुल, ऑर्डर बुक का अगर आप मोमेंटम देखें तो काफी स्ट्रांग है। इवन इस क्वार्टर में भी काफी ऑर्डर इन्फ्लोस हमको देखने को मिले हैं, और इसमें डिमांड साइड में देखें तो इसमें 2-3 फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट इनके फेवर में काम कर रहे हैं। वो एक तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जिस हिसाब से उनके प्लान्स है, अनाउंसमेंट, उस हिसाब से ये सेक्टर में ये ऑर्डर इन्फ्लो कंटिन्यू रहने वाला है। और दूसरा जो ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है उसमें खास बात यह है कि जो ग्लोबल MNCs हैं उनका जो खुद का जो कंजम्पशन है वो आउटसोर्स हो रहा है। तो इसमें एक आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी भी काफी क्रिएट होके आ रही है इस सेक्टर के अंदर, जो मिड कैप कंपनीज को काफी बेनिफिट कर रही है। और इसमें कैपिटल गुड्स क्योंकि ब्रॉड सेक्टर है तो इसमें मैं इंक्लूड करूंगा
जो कंज्यूमेबल्स हैं और जो एंसिलरी चीजें जैसे फॉर्जिंग कंपनीज हो गई, बेयरिंग्स हो गई, तो ये टाइप में जितनी भी कंपनीज है उनका आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होके आ रहा है। तो नॉट ओनली बड़े प्लेयर्स, इवन जो मिड प्लेयर्स हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाते रहेंगे और जारी रहेगा। और इसमें जो बेस्ट जो हमारी पिक्स होगी, जैसे बेयरिंग्स में एसकेएफ हो गया, एनआरबी बेयरिंग्स हो गया, देन इवन रिफ्रैक्टरीज में आप वेसुवियस हो गया, आरके फॉर्जिंग्स है, फॉर्जिंग्स के अंदर। तो इस टाइप की जो सेगमेंट्स है कैपिटल गुड्स के अंदर भी वो काफी